गुड इवनिंग आप सबों को। मैं कुंदन राय। हमारा जो प्रश्न है यह पूरा भारत का प्रश्न है नीट के बारे में। नीट का पेपर लगातार कैंसिल हो रहा है, हर वर्ष लीक हो रहा है। क्या पता लास्ट ईयर 2025 में भी लीक हुआ हो, हमें इस बात की जानकारी नहीं। इस बार भी लीक हुआ था, शायद हमें जानकारी नहीं होता तो इस बार भी रिजल्ट भी आता, बच्चों का MBBS कॉलेज मिलता, प्राइवेट कॉलेज मिलता, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता। पर संयोगवश राजस्थान में इस बात की जानकारी हुई कि पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले लीक था। प्रश्न है कि यह पेपर हर वर्ष लीक हो रहा है, ये परेशानी की विषय है। इसमें सिर्फ आम जनता इन्वॉल्व नहीं है, आम सेटर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें स्वयं भारत सरकार का जो सबसे ट्रस्टवर्दी जो एजेंसी है, जिसको NTA कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मैं समझता हूँ कि उसमें स्वयं इन्वॉल्व है। और अब तो लोग यह भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि यह NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है बल्कि नॉट ट्रस्टेबल एजेंसी हो गई है। यानी कि हर वर्ष यह एजेंसी अपनी लापरवाही का प्रमाण कंप्लीट भारत के बीच ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो इसका एक विश्वसनीयता था, एक नीट अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव भारत का टॉप 5 आप कह सकते हो कि टॉप 5 जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है भारत में, उसमें से एक एग्ज़ाम नीट होता है। जैसे UPSC है, जैसे IIT का JEE एग्ज़ाम है, सिमिलरली नीट एग्ज़ाम भी विश्व स्तर पे रिकॉग्नाइज्ड एग्ज़ाम है। पूरा विश्व इस एग्ज़ाम को लोहा मानता है, बावजूद हम हर वर्ष अपना नाम खराब करें, विश्व स्तर पे नाम खराब करें। और भारत का हर वह आम पब्लिक, गरीब व्यक्ति जो अपने बच्चों को अपने गांव से दूर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसों को खर्च करते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के हेतु। और वह बच्चा जब मेहनत करके, जब 2 वर्ष 10वीं के बाद हार्डवर्क करता है, लगातार खून पसीना बहाता है, और मेहनत के बाद जब उस बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है और बाद में मालूम पड़ता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और कारण एग्ज़ाम का पेपर लीक था, एग्ज़ाम का पेपर आउट था। मैं समझता हूँ कि यह एग्ज़ाम का पेपर लीक होना यह बहुत बड़ा स्कैम है और जिसमें स्वयं भारत सरकार इन्वॉल्व है। अगर भारत सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो मैं समझता हूँ हर वर्ष यह पेपर लीक नहीं होता। मैं समझता हूँ यह जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं है बल्कि यह मामला नीट जैसे कठिन एग्ज़ाम और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम का मामला है। यह एग्ज़ाम अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर सपोज करें यह पेपर लीक्ड हुआ, इसकी जानकारी अगर हम तक नहीं पहुँचता तो शायद इस एग्ज़ाम के बाद ऐसे भी लोग डॉक्टर बनते जिनको ज्ञान नहीं है, और ऐसे भी लोग ऑपरेशन करते, ऐसे भी लोग हमारे OT में बैठते, भारत के एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्था में बैठते, भारत के टॉप मेडिकल हॉस्पिटल में बैठते और वो किडनी का ऑपरेशन करते, आँख का ऑपरेशन करते, हार्ट का ऑपरेशन करते। और ऐसे हालात में हम भारतीयों का क्या नुकसान होता। जो बड़े लोग हैं, जो रिच पर्सन है, लीडर्स है, वो तो अमेरिका जाकर ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन जो आम जनता है उसका क्या होगा। आम जनता, गरीब व्यक्ति, कॉमन पर्सन, ये हमारे बीच के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह भारत सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। जिस तरीके से हर वर्ष आम जनता अनेक परेशानियों को लेकर जूझ रही है, लेकिन उसी बीच यह नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जिसका लगातार प्रतिष्ठा घटते जा रहा है, रेपुटेशन घटते जा रहा है, यह बहुत चिंतनीय है, बहुत निंदनीय है और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार की है, इसका नाम चेंज करना चाहिए। इसमें जो बैठे लोग हैं उनको सिलेक्ट किस आधार पे की जा रही है, इसकी पारदर्शिता चेक करनी चाहिए, इसकी बेंचमार्क का आकलन करना चाहिए। किस आधार पे NTA के अंदर काम करने वाले लोग किस आधार पे चयन होते हैं, उनका सिलेक्शन का पैरामीटर्स क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग NTA में बैठे हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, इसकी चेक होना बहुत अनिवार्य है। मैं समझता हूँ कि भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्वयं इस बात को संज्ञान में ले, और वो स्वयं इन्वॉल्व हो तो क्या संज्ञान में लेंगे। मैं तो समझता हूँ कि इसमें भारत के स्वयं शिक्षा मंत्री भी इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ इसमें स्वयं भारत का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यह इसी वर्ष की बात नहीं है, यह हर वर्ष की बात ही लगातार नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। और सिर्फ नीट ही नहीं, भारत का UPSC जैसे एग्ज़ाम भी वो भी लीक हो रहा है कहीं ना कहीं, शायद हम तक जानकारी नहीं पहुंच पा रहा। ये मॉडर्न भारत का आशीर्वाद है, तकनीक का आशीर्वाद है, सोशल मीडिया और नेटवर्क का आशीर्वाद है कि आम जनता तक यह लूप होल्स ओपन होके आ रहा है, इसकी जानकारी पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं,
वो आम लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत प्रतिष्ठित घराने के लोग इन्वॉल्व हैं, लीडर्स इन्वॉल्व हैं, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है, पैसा देने वाले लोग, उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो एजेंसी के लोग हैं उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर मेरा सवाल था सर, अब जो बच्चे रिपीट एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे उनके लिए आपकी टिप्स क्या हैं? जो नीट के परीक्षा को डबल रिपीट सरकार एग्ज़ाम लेगा, यस, तो उसके लिए आपकी टिप्स क्या हैं बच्चों के लिए? उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे हालात में बच्चों की मानसिकता बहुत मैं क्या समझता हूँ कि बेकार स्थिति में है। बच्चे डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, और अपने फ्यूचर को लेकर मैं समझता हूँ बहुत चिंतित है। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि पालक भी। तो ऐसे हालात में सबसे पहले बच्चों को पैनिक नहीं होना है और अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड पुनः हो जाना है। ये बात ठीक है कि बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद मेंटली फ्री हो गए थे और वो अपने रिलेशन में मामा के घर, नाना के घर घूमना शुरू कर दिए थे, इंजॉय कर रहे थे, टेंशन फ्री थे। जिनका पेपर बहुत ठीक हुआ था वो अपने सीट को लेकर श्योर हो गए थे कि मुझे गवर्नमेंट MBBS मिल जाएगा। और जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ था उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, पर क्या पता नेक्स्ट टाइम भी लीक ना हो पेपर, क्या पता नेक्स्ट टाइम भी लीक हो जाए। पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप माइंड को, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, कंसंट्रेट हो जाइए, पैनिक मत होइए। आप पुनः अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रैक्टिस शुरू कीजिए। घर पे हर दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कीजिए, और इस बात का चिंता मत करिए कि इस बार पेपर हार्ड होगा। पेपर हार्ड हो या ईजी हो, सिलेबस तो फिक्स ही है, और सिलेबस फिक्स है तो कॉन्सेप्ट भी फिक्स है, और कॉन्सेप्ट फिक्स है तो प्रॉब्लम एप्लीकेशन लिमिटेड है। तो उस पर आप मेहनत करिए, प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करिए। अगर पेपर हार्ड जाता है तो कट ऑफ डाउन जाएगा, और पेपर हार्ड होगा तो सभी विद्यार्थियों के लिए हार्ड होगा, सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए हार्ड नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप जो फिक्स सिलेबस है, उसका फिक्स कॉन्सेप्ट है, उसका एप्लीकेशन पे ध्यान दें, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करें। और अभी जो रिसेंट 2026 में जो पेपर हुआ है उसका हर एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें, उसको समझें, और बिंदास आप तैयारी तो कर ही चुके हैं। जिनका भी तैयारी ठीक हुआ है वो पुनः एग्ज़ाम दे, उनका पुनः एग्ज़ाम ठीक होगा। मैं समझता हूँ आपकी सिलेक्शन भी होगी। हाँ, ये बात ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइए। आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर आपका एग्ज़ाम भी ख़राब होगा।